रियासत तेलंगाना में आज से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ हुआ है। इंटरमीडिएट के इम्तहानात या तालीम तलबा की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ होता है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी जनाब उमर जलील साहब से। जलील साहब, आज से तेलंगाना के जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन तकरीबन 9,65,000 से ज़्यादा तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आज पहले दिन कैसा रहा एग्जामिनेशन का इंतज़ाम, क्या रहा, उसमें कहाँ पर जो है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, कितने तलबा ने पार्टिसिपेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरमीडिएट के इम्तिहान शुरू हो गए और पहले रोज़ इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर के बच्चों ने इम्तिहान लिखा है और अल्लाह के फजल से सब ठीक ठाक और आसानी से गुज़रा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और फर्स्ट ईयर में 4,80,531 में से 4,57,899 बच्चे अपीयर हुए हैं और तकरीबन 22,000 बच्चे नहीं आ पाए किसी वजह से। तो जो अशारिया है वो 2.12 है एब्सेंटीज़ जो गैर हाजिर रहे हैं, 2.2% गैर हाजिर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इम्तिहान ठीक ठाक गुज़रे, कोई ज़्यादा कोई बड़ा कोई वाक़या नहीं हुआ। बच्चे वक्त पे आ गए, कुछ लोग वक्त पे नहीं पहुंच पाए, जो उनको इजाज़त नहीं मिल पाई, लेकिन उमूमन 98% बच्चे अपीयर हुए हैं, टाइम पे आए हैं और ये खुश आइंद बात है। क्या कुछ तलबा को जो 9 बजे के बाद आए हैं उनको वापस भेजा गया है? लोकली अगर कुछ ऑफिसर किए तो अलाउ किए होंगे, वरना इंस्ट्रक्शन तो यही था कि 9 बजे के बाद अलाउ ना किया जाए। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा था कि ज़्यादती भी ना की जाए, उसके हालत देखें क्या पोजीशन है, क्या वजह से है। बहरहाल हमारा रूल जो है वो है अपनी जगह पे क़ायम कि 9 बजे के अंदर आना है। जलील साहब, इस वक्त जो है कोरोना वायरस का पूरा खौफ तारी है और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट का इम्तिहान अपने मुल्क के बड़े इम्तिहानों से जो बैन रियासती इम्तिहानात हैं उनसे मुंसलिक है। हम किसी वजह से भी लेट हो जाए तो उन इम्तिहान में हमारे बच्चे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि अभी ये हो पाएगा, लेकिन हमारे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कुछ हिदायत मिली हैं जिनको मैंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे तमाम DIOs को पहुंचा दिया है, ताकि वो तमाम सेंटर के एग्ज़ाम सेंटर के सुपरडेंट को ये इसकी इत्तला दी जाए कि तमाम हिफाजती इंतज़ामात किए जाएं ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन या वबा फैलने का चांस ना हो। अगर किसी वजह से कोई बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम पार्टिसिपेट ना हो तो उनके लिए मुताबिल कोई इंतज़ाम हो सकता है? अगर वो लोग अभी अपीयर ना हो पाएँ, कोई भी किसी वजह से बीमार हो या कोई और वजह से नहीं आ पाए, एडवांस सप्लीमेंट्री अवेलेबल है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब जो बच्चे एग्ज़ाम लिखने आ रहे हैं उनके लिए, उन तलबा के लिए हिफाजती इंतजाम उन सेंटर्स पर क्या किए जा रहे हैं? सेहत के एतबार से कह रहे हैं आप? हाँ, सेहत के एतबार से। तो हुकूमत की जानिब से चंद अहकामात दिए गए हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। तो इन अहकामात को मैंने तमाम को जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट रोज़ाना कुछ डिसइंफेक्टेंट को लेकर, जैसे कि डेटॉल है या ऐसी कोई चीज़ है, उसको लेकर तमाम दरवाज़ों को, बेंचों को, टेबल्स को, स्विचेस को वो डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करें और रोज़ाना सुबह इसका इंतज़ाम किया जाए और बड़े बड़े जमघटे जमा होने ना दी जाए। जैसे ही बच्चे आते हैं उनको फ़ौरन उनके अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके बैठने की इजाज़त दी जाए। वक्त से पहले भी आते हैं तो उनको अपनी जगह बैठने दी जाए। कुछ जगह पे ऐसा देखने में आया है कि एक मुकर्रर वक्त तक गेट खुलती नहीं, तब तक तमाम बच्चे एक बड़ा ग्रुप की शक्ल में खड़े हो जाते हैं। तो ये ग्रुप्स नहीं बनाना है, अलग अलग ही रहना ज़्यादा मुनासिब है। इफ़ इन केस अगर कोई सेंटर्स से इस तरह के एहतियाती इंतजाम ना किए जाए तो इस सूरत में क्या एक्शन लिया जाएगा? ये अहकामात मैं हुकूमत की जानिब से मैं अभी जारी कर रहा हूँ। तमाम सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को इसको रूबा अमल लाना है। अगर ना लाएंगे तो इमीडिएटली उनके ख़िलाफ़ में एक्शन लिया जाएगा। कल तक आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, कल सुबह से शुरू हो जाएगा कि तमाम सेंटर्स पे
लिक्विड सोप वगैरह रखा जाएगा हाथ धोने के लिए बच्चों को, और साफ़ सफाई की जाएगी। अगर कोई बच्चे मास्क वगैरह पहन के इम्तिहान लिखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनको इजाज़त दी जाएगी। और अगर कोई इन्विजिलेटर बीमार पाया जाता है या कोल्ड या कॉफ अगर ऐसा उनको कुछ है, तो उनको ड्यूटी से हटाकर रिज़र्व में से उनको रिज़र्व में रख दिया जाएगा, और रिज़र्व में जो हमारे असातिज़ा अवेलेबल हैं उनको लेकर इन्विजिलेशन पूरा किया जाएगा। क्या जल्द से मुमकिन है कि तलबा के लिए हिफाजत इंतजाम के तौर पर मास्क फराहम किया जाए? ये पॉसिबल नहीं है। एक उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो कि हमारे के तकरीबन 10 लाख तलबा हैं, कम से कम रोज़ाना 5 लाख तलबा हैं, तकरीबन 15 दिन के लिए ये इम्तिहान लिख रहे हैं, रोज़ाना 5-5 लाख आते जाएंगे। तो और इतने सारे मास्क अवेलेबल नहीं हैं, और उनको प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चूँकि अवेलेबल नहीं है इस वजह से उनके दाम भी बढ़े हुए हैं। तो फिज़िकली हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। शुक्रिया जलील साहब। हाँ, वो अगर अपने तौर पे अगर मास्क ले आते हैं, पहन के इम्तिहान लिखना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से हमने लिखित रूप में उनको जारी किया है अहकाम कि उनको इजाज़त दी जाए, उनको बैठने दिया जाए, और मास्क पहन के वो बैठ के इम्तिहान लिख सकते हैं अगर वो चाहते हैं, वो अपना ले आते हैं तो। शुक्रिया जलील साहब। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जलानी, कैमरामैन अदनान के साथ बोटाफिन इंटरमीडिएट से।